तो गाइस कैसे हैं आप सभी। हेलो गाइस, ये मेरी अनप्लान ट्रिप का दिस इज ब्लॉग है। तो हमारी कैसे अनप्लान ट्रिप स्टार्ट होने जा रही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैंसिल हो चुका था तो इस वीक कज़न वापस प्लान डॉक्टर पीयूष, ये मेरा काफ़ी यही अच्छा है। एंजॉय हुआ हमें। अब हम जा रहे हैं अनप्लान ट्रिप पे, गाड़ी का वेट हो रहा है। काफ़ी मज़ा आएगा आप बिल्कुल, सभी को। हम चलेंगे। प्लान ही हमने बनाया भैया, प्लान ही हमने बनाया है। बीच में फालतू बेजेबारी नहीं करनी, ठीक है? वरना व्लॉग है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, वरना कुछ भी हो सकता है। अब यही और हम थोड़ा हमारी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ईटी का जल्दी है, हमारी गाड़ी आने वाली है। हावड़ा होना पड़ जाएगा यार। लास्ट तक देखना। जो हमारा डेस्टिनेशन है काफ़ी अच्छी जगह है, प्लीज़ मस्ट विजिट। ठीक है गाइस, गाड़ी आ गई है। ये गाड़ी है, हाँ चल रहे हो। ये हमारा यही लड़ रहे हैं यहाँ पे, बैठे बैठे लड़ रहे हैं। बातें आ रहे हैं एक दूसरे से। ये कहिए गोरा बा क्रीम। हाँ, तो गोरा और की क्या? छोटे वो ही गोरा एक क्रीम। हाँ वो मीठो। चलो भैया, बैठे हैं अब हम गाड़ी में। चल ये श्वेता कर रही ना, हाँ जो बच्चा पाचो करानी। आणि पाचा किंवा पंडित जी खुद ही कहते हैं। बिट्टू तू भी तो हो रहे उठे। आपस सब चले ना उठे। हाँ ये बिट्टू की भी तो कर रही। हाँ मंगलनाथ की करे वीडियो। हाँ मंगलनाथ का जो है। नहीं मतलब मंगल की करे मंगल हाँ मंगल की करे तो ये वटे जो है सब। हाँ जारिया जारिया सब पूजा वटे ही हुए। एक ही वीडियो बोले बाने बोलो कर बस आगे कौन कॉपी कर फटाफट यो कंटेंट ज्यादा यो क्रिएट कर यो शायद ज्यादा निकल वही चीज है। तो जाते जाते इस ट्रिप में हम एक जगह रुके थे हमारे गांव में, जहां हमारे देवी बैठते हैं। वहाँ हमने दर्शन किए और पता चला कि वहाँ पे खाना हो रहा था। हमने थोड़े से दाल चावल खा लिए ताकि प्रसाद के रूप में खा लिए, ताकि भगवान का अपमान ना हो, नहीं अन्न का अपमान हो। तो हमने प्रसाद के रूप में दाल चावल लेके खा लिए। और ये जो भी था ये सब अनप्लान था। छाछ और वैसे तो वहाँ दाल बाटी के प्रोग्राम बना हुआ था और साथ में चावल भी थे। चावल और के साथ छाछ और ये दाल बाटी खाने वाले पीछे सो गए थे। हमारे सो गए, ये सो रहे हैं तो दाल बाटी खा के ना खाना। कोई है? हम दोनों अकेले से बैठे हुए हम दोनों अकेले अकेले बैठ गए। हम दोनों को नींद नहीं आती है सफर में। तो गांव से निकलने के बाद हम पहुंच गए जातला माता मंदिर। काफ़ी अच्छा ही जगह है और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जातला माता के बाद हम निकल गए चित्तौड़ की एक गौशाला के लिए। तो वहाँ पर हमने चारा डाला। चारा काफ़ी अच्छा ताज़ा चारा था, तो हमने गायों को काफ़ी चारा डाला। तो लगभग एक ट्रॉली हमने चारा डाल दिया था वहाँ पर। गायों को अच्छे से चारा खिलाने के बाद काफ़ी मन को मज़ा आ गया। बोल कई बाबू भैया, वाले 250 छोड़। फिर रास्ते में थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने स्नैक्स के लिए हम रुके हैं। अब जाएगा सब मसाला। ये भैया स्नैक्स बना रहे थे और इन्जॉय किया हमने। ये स्नैक्स कचौरी बना रहे थे वैसे ही। तो बनाते देख के भी भूख लग रही थी, मामला ही वैसे भी भूख लग रही थी। तो प्लेट ली और इन्जॉय किया हम सब ने। काफ़ी अच्छे से इन्जॉय करा। कचौरी हम जिंदा है, कचौरी हम सरपिंदा है, तेरा घातीले भी जिंदा है। रुक जा रुक जा रुक ला आ जा ले रो। फिर हम उज्जैन गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी मौसी को पैरालाइज अटैक आया था। तो हम उनको देखने भी जाना था, साथ में नानी भी थी तो वो वहाँ रुकेगी। हमने हॉस्पिटल में इंतज़ार किया। मौसी से मिलने के बाद निकल गए घर के लिए। जो मैं मौसी उज्जैन में रहती तो हम उज्जैन में निकल गए हमारे मौसी के घर के लिए, ताकि हम वहाँ नाइट स्टे कर लें। सुबह हमें कुछ काम है तो नाइट में हमने यहाँ स्टे किया हमारी मौसी के घर। काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया
यहाँ में भूख भी लग रही थी तो खाना बन चुका था। मेरी बहन ने खाना बना दिया था, जो मेरी मौसी की लड़की है। ये किचन में आए तो देखा ये मेरी छोटी बहन है और ये उसकी प्यारी सी गुड़िया है जो हम सबको देख के डर रही थी, इसलिए चुपचाप से निकल गए। फिर खाना खाकर अचानक ही हमारा प्लान बना कि हम महाकाल मंदिर जाए, उज्जैन आए। वैसे भी हमारा आने का टारगेट यही था कि हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। आगे हमारा कज़न डेट किया तो हमको महाकाल जाना था। ये जो प्लान बना वो सडन ही बना था, बट हमें टेंशन हो रहा था कि हम शहनादी से पहले पहुंच जाएंगे तो हमें एंट्री मिल जाएगी, बट शायद किस्मत को कुछ और ही था, भगवान को कुछ और ही आदेश था। वहाँ जाकर पता चला कि फाइनली शहनादी हो चलने लग गई है, बट डेस्टिनेशन आ चुका है। एंट्री टिकट के बिना नहीं होती है। तो हम बहुत और जल्द हमें आपको आपका जाना गेट destination बंद पे दिख था, जाएगा। हम पहुंच गए सीधे आउटडोर। कॉरिडोर के जस्ट एग्जिट पे हम पहुंचे थे तो वो गलत एंट्री थी और ओ यार वो लोकल आदमी है रहा काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा हमें इसके लिए। इसके बाद फिर हम चल रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे उसी कॉरिडोर के रूट पर। हम ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए ताकि मंदिर तक पहुंच जाए, बट हम नहीं पहुंच पाए थे। ओके बट क्या ही करें, भगवान को कुछ और ही आदेश था तो हम वेट कर रहे थे। और आज संडे थी तो भगवान को छुट्टी चाहिए होगी शायद, तो भगवान ने छुट्टी ले ली हमसे। फिर भी हम देख तो हम महाकाल लोक के बाहर ही खड़े थे, कॉरिडोर के बाहर। महाकाल तो हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली अच्छे से। आगे देखते फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद साथ बने थे। हम वापस निकल गए घर के लिए। और रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि पूछो ही मत। हर थोड़ी देर में एक गाड़ी जाम में अटकी हुई है। शाम घर पहुंच गए, यहाँ पे पहुँचे चुपके से रात को प्यारी भांजी का वीडियो बनाया ताकि ये रोए ही नहीं। और ये हमको देखते ही, हम चारों को देखते ही रोने लग जाती है। फिर भी हमने इसका चुपके से वीडियो बना लिया। इसका भैया है बर्लिन। हाँ इसका एक बर्लिन कौन है पता नहीं। हमको सुबह उठना था जल्दी, तो हम 4 बजे उठ गए, रेडी हो गए, क्योंकि नाना जी को और कज़न को मंगलनाथ में पूजा करानी थी। तो हम सुबह 4 बजे उठ गए रेडी होने के लिए। हम एक एक को करके उठा रहे थे, जो सभी जने नहाए धोए ताकि जल्दी तैयार हो जाए। सभी बैठे हैं, क्या करें। नहाने के बाद फिर निकल गए हम मंगलनाथ की पूजा के लिए। हम पहुंच गए मंगलनाथ, जो उज्जैन में ही है और थोड़ा सा दूर ही है, लगभग 4 किलोमीटर था, 4 से 5 किलोमीटर हमारे घर से। नेक्स्ट तो डेस्टिनेशन मंगलनाथ आ गए हम। मंगलनाथ दर्शन कर लेते। और सुबह सुबह कोई भीड़ नहीं थी तो अच्छे से हमें दर्शन भी हो गए थे मंगलनाथ के। ये मंगलनाथ का मंदिर है, बाहर से काफ़ी अच्छा दिखता है और अच्छा स्ट्रक्चर भी है, आर्किटेक्ट भी अच्छा है। मैं और ये मेरा कज़न रवि आ गए थे मंगलनाथ के दर्शन के लिए ताकि अच्छे से हमें दर्शन हो जाए। तो हम दर्शन के लिए निकल गए और हमें लाइन में थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ा था, बट हाँ दर्शन अच्छे से हो गए थे हमको मंगलनाथ के। मंगलनाथ दर्शन के बाद फिर हम मंगलधाम मंदिर पहुंच गए थे, जो मंगलनाथ के जस्ट पास में ही है, जहाँ पर सभी मंगल की पूजा होती है, भात पूजा होती है, अभी जो यज्ञ हवन वगैरह सब यहीं होते हैं इसी मंदिर में, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो इसलिए। और पास ही में ही शिप्रा नदी है जो काफ़ी अच्छी लोकेशन बना रही थी, तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया, बट यहाँ काफ़ी हवाएं चल रही थी। हमारा बीआई बीआई ना रीस आई क्या था? नाना जी और मेरा कज़न बैठ गए थे पूजा कराने के लिए। ये उनकी मंगल की पूजा थी, जो पंडित जी ने सजेस्ट करी थी कि उनके जो भी कुंडली में दोष है या ग्रह नक्षत्र में दोष है तो वो मंगल पूजा से
सफल हो जाएंगे। तो पूजा करा ली, पूजा कराने के बाद निकल गए फिर हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो हमारे अनप्लान ट्रिप का जो था। गाड़ी को तैयार करा ली हमने। फिर हम पहुंच गए अंधारेश्वर महादेव। यहाँ आरती का समय हुआ था, हम सही टाइम पे पहुंचे थे। आरती चल रही थी, आरती शुरू हो चुकी थी, हम आए थे तब। और काफ़ी अच्छा श्रृंगार था भगवान का। और मुझे भी आज पता चला कि अंधारेश्वर महादेव का जो वाहन है वो नंदी नहीं, एक भेड़ है। ये नंदी का ही एक स्वरूप मान सकते हैं हम, जो भगवान के लिए था। काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पर ये। फिर यहाँ से हम निकल गए हम। फिर हम थोड़ी देर एंजॉय किया। हमको शाम को उज्जैन के अंदर काफ़ी अच्छा मज़ा किया हमने। रोटी खिलाता आधो घंटो खराब न कर दो। आधो घंटो ड्राइवर ने खाना न खिलावा हूँ गयो वाने बांडे खिला देता पूरा रोटी को बांडे अंदर ही किया हुआ हैंड टू हैंड साथ में अंदर के पूछे था बांडो के तो मैं तो बाहर ही खाऊंगा। तुम्हें तो पता नहीं क्या रोटी बचे खाओ, पहले दर्शन करवा चलो। मैं तुम्हें चल तो महाकाल कॉरिडोर लेट हो गए फिलहाल तो कॉरिडोर तो बंद हो चुका है। कॉरिडोर के बाहर घूम रहे हैं। कॉरिडोर लाइट अरे आगे काटे जा रही हूँ। हाँ कॉरिडोर लाइट भाषा में कॉरिडोर लाइट आज की निराश करती। वो बाबा का आदेश नहीं था इसलिए हम उनके दर्शन नहीं कर रहे। उनका आदेश होगा तो ही हम उनके दर्शन करेंगे। मैंने क्यों अरे भाई दिस इज हाउ नॉर्मल पीपल यूज टू टाइम स्पेंड हियर। आवड़ी ये स्टिंग लेते हैं। एपी फिर एक और मोबाइल चलाते हैं, एक बात करते हुए बिल्कुल तो गाइस हम फाइनली ओंकारेश्वर पहुंच गए हैं आफ्टर 5 आवर्स। ये 62 रुपये मोबाइल चला रहा है। अरे मैं बता रहा हूं छोड़ा मत करियो छोड़ा गाइस हैव नारंगी स्टे हाइड्रेटेड। दिस इज मौसम्बी नॉट नारंगी। इधर मार्कंडेय आश्रम नहीं है। आधा काला आधा गोरा नजर। फिर जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था ओमकारेश्वर, हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ मेरे नाना जी को महादेव का अभिषेक कराना था और संत भोजन कराना था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें। और इससे हमें सीखना चाहिए कि हमें महादेव के अभिषेक के साथ संत भोजन जरूर कराएं। तो हम हमारे आश्रम की तरफ जा रहे थे, जो कि है मार्कंडेय आश्रम। काफ़ी अच्छी जगह भी थी वो, और काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट था वहाँ का। ये हम मार्कंडेय आश्रम की तरफ एंटर हो रहे हैं। तो ये मार्कंडेय आश्रम में हम एंटर करने जा रहे थे, तो गाड़ी गली छोटी थी, तो गाड़ी को सही तरीके से घुमा के लाना था। ये शाम को ना हो वहाँ फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ओमकारेश्वर। शाम को ना हो शाम को फिलहाल तो पानी में देख सकते हो काफ़ी कम पानी है, बांध से कम पानी छोड़ रखा है यहाँ पे। तो जाओ शाम को तो वो मंदिर को तो जाओ। हां तो जाए ओंकारेश्वर में हमने सब दो हाँ भाई पीयूष सोनिया है, सोनिया है सोनिया रेस्ट कर लो रेस्ट। और भाई रेस्ट कर रहे हैं मार्कंडेय आश्रम में ओमकारेश्वर। फाइनली हम पहुँच ही गए हमारे डेस्टिनेशन पे। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर नहाने जाएंगे, फिर बाजार घूमेंगे। लेट्स सी आफ्टर द रेस्ट।
हाँ भाई लोगों कितने जा रही है हपड़ नहीं जा रही है हपड़वा भी आवे थे नर्मदा नदी में और यार थोड़ा पानी कम हो गया यार हपड़ पावा या हपड़ है ना? करनो के नदी में कूदनो ही हाँ नहीं कम हो गया देखा ना पहली खमिल जो थारा दे एक बाल्टी छारे ना रहा हाथी अरे मार तो हाथी छाओ मार की नहीं आएगी तो हाँ बिल्कुल अपन तो सूंड से फुर करके नहाएंगे सुन ना काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे बट जो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे बट जो कज़न था वो बीच में कहीं चला गया तो वो निकल के आ रहा था तो उसको लेने के लिए मेरे दोनों भाई गए थे। नदी में जब भी बहाव तेज हो तो हमें ऐसे स्पॉट पर नहीं जाना चाहिए जहाँ से हम निकल ना सके। अगर आपको तैरना आता है तो ही आप जाएं। नहाने के बाद मंगलेश्वर मंदिर पीयूष को हमेशा एक एक्शन फिक्स है या तो यू या भी यू बोल तो बोली जगह मैंने जाके विष्णु मंदिर से होके जाता था और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये आदि शंकराचार्य जी की है जिन्होंने चारों मठ की स्थापना करी थी। ये सब हम ही जानते ये सब जानते हैं हम। और ये हमारा प्यारा सा ओमकारेश्वर जी का मंदिर जिसके हम सुबह दर्शन करेंगे अच्छे से। ये ट्रिप काफ़ी अनप्लान थी और सक्सेसफुल हो गई जिसका हमें काफ़ी मज़ा आया। और ऐसी ट्रिप के लिए महादेव हमको रोज़ बुलाते रहे हमेशा बुलाते रहे। तो ममलेश्वर के दर्शन तो नहीं हो पाए जस्ट बिकॉज ऑफ काफ़ी भीड़ होने लग गई थी और काफ़ी भीड़ में खड़ा नहीं रहा। फिर से स्नान करने जा रहे हैं एक बार और क्योंकि आज हमारा मार्कंडेय आश्रम में अभिषेक है तो स्नान करके फिर जल्दी ही फ्री हो जाएंगे क्योंकि पंडित जी किसी भी समय आ सकते हैं। जल्दी एक बार और नर्मदा जी में स्नान कर लेते हैं मज़ा आ जाएगा। श्री अभय घाट तो देख सकते हैं वापस पानी का लेवल बढ़ गया है। बार बार पानी का लेवल बढ़ता करता रहता है बांध के कहाँ। चलो नहाते हैं। तो हम नाना जी के साथ सुबह सुबह नहा रहे थे अभिषेक से पहले। नदी में अच्छा फ्लो है पानी का बट थोड़ा मीडियम फ्लो है क्योंकि आई थिंक शायद बांध के पानी को थोड़ा रोक दिया गया था। तो नदी में अच्छे से मज़े एंजॉय किया नाना जी ने हम सब ने। और सुबह सुबह सनराइज़र्स का भी अच्छा सा मज़ा आ रहा था हमको। सुबह सुबह सनराइज़र्स जो था यहाँ का वो काफ़ी ब्यूटीफुल था इंजॉयबल था। और नदी में नहाने के बाद फिर मैं रेडी होने लग गया अभिषेक के लिए। अभिषेक में बैठने के लिए धोती पहनना ज़रूरी है तो मैं धोती और टी शर्ट पहन के निकल गया अभिषेक की पूजा करने के लिए। फिर अभिषेक से निपट कर फाइनली हम पहुँच गए फाइनल डेस्टिनेशन इज हियर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ज्योतिर्लिंग मंदिर में लाइन लगी हुई थी काफ़ी भीड़ भी थी काफ़ी भक्त आए हुए थे। तो थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद भगवान ने अच्छे से दर्शन दिए हमको काफ़ी अच्छा लगा भगवान के दर्शन करके। और मैं खुद भगवान की पूजा करता हूँ। वहाँ से फ्री होने के बाद हम ममलेश्वर पहुँचे ममलेश्वर के दर्शन किए और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को छुआ और काफ़ी मन को सुकून मिल गया। यहाँ आकर बहुत मज़ा आया। यहाँ से फ्री होकर फिर हम सीधा निकल गए उज्जैन के लिए। उज्जैन भी हमें जाना था क्योंकि मेरी नानी को लेना था और हमारा एक डेस्टिनेशन तो रह गया था कि महाकाल के दर्शन करने थे हमको। हमें किसी भी हालत में महाकाल के दर्शन करने थे। हमें संडे को कहीं पे भी दर्शन नहीं हुए थे तो आज हम महाकाल के दर्शन करने के लिए सोमवार है और काफ़ी भीड़ भी मिलेगी तो हम महाकाल के दर्शन के लिए वापस निकल गए उज्जैन की तरफ। बालों के साथ साथ बुद्धि उठ गई। हाँ यही करो आप। अरे भाई साहब ओ भाई साहब हटो ना।
मैं पहले मूर्तियाँ ले रहा आए एक कान की बोरी लेते हुए जुलूल बातें करनी होती है। आज से आप होंगे डिजिटल मणिभद्र मणिभद्र कसं भट्ट मणिभद्र टोपिक लाल बाल उड़ी। ये जो स्टैचू आपको दिख रहा है वो हमारे भगवान श्री मणिभद्र का है। इसकी स्टोरी हम आपको आगे बताते हैं अगले एपिसोड में पढ़ के आ जाओ। अगले एपिसोड में मिलते हैं। ये अमृत मंथन की फोटो ये यहाँ हो रहा है अमृत मंथन और यहाँ हो चुका पर जो ये है, स्टैचू दिखाया गया हो है, चुका इसके है। अंदर भगवान शिव विष पी हलाल रहे हैं। हलाल विष है। और आपको जैसा पता है अमृत ये समुद्र मंथन के अंदर से विष अमृत सोना चांदी लक्ष्मी जी काफ़ी ऐसे 16 रत्न निकले थे। तो उनमें से एक विष निकला था जिसको हमारे श्री भगवान शंकर भगवान ने पिया था और माता पार्वती जी ने उनके कंठ पे हाथ रखकर उसे वहीं पर स्टेबल कर दिया था। उस दिन से भगवान शिव का नाम रखा गया नीलकंठ महादेव। अमृत मंथन में देवताओं की फटी थी, इसलिए फिर उन्होंने पूंछ का सहारा लिया कि हम नाग देवताओं का कैसे सामना करें। देवता असुरों ने फिर नाग देवता की तरफ हुए और इनकी काफ़ी गर्मी इन्होंने झेली। नाग देवता क्योंकि खींच रहे थे तो नाग देवता ने काफ़ी अग्नि अपने मुख से निकाली, उनको झेला दे इन असुरों ने राक्षसों ने ये जो स्टेचू आप देख रहे हो ये रावण ने जब नाम ध्यान है। कैलाश पर्वत को उठाया था तब का है। रावण की एक इच्छा थी कि भगवान शिव उसकी लंका में रहे पर भगवान कभी उसकी लंका में रहने नहीं दिए। फूड जोन कटा खत्म हो गया। कॉरिडोर के बाद पहली बार आया हूँ। इंटरनेट पे तारी फोटो न मिला ना यार। नहीं आ रहा फोटो कितना रहेगी। तो महाकाल लोक से फ्री होकर अगले दिन हमको घर के लिए जाना था तो घर के लिए निकल गए। काफ़ी इन्जॉय किया। आई होप कि आपने भी इस ट्रिप को मेरे साथ काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। काफ़ी प्यार दीजिए और वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप कमेंट में बताइए कि आप कॉरिडोर बनने के बाद कितनी बार महाकाल लोक जा चुके हैं, महाकाल के लोक में जा चुके हैं। काफ़ी इन्जॉय किया हम सब ने। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ऐसा ही प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इन्जॉय हुआ हमें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।